स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन के बारे में। तो हम यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन पाएँ, सबसे पहले हम सीखेंगे कि ट्यूरिंग मशीन को एनकोड कैसे करते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास एक कोई टी ट्यूरिंग मशीन है, तो यहाँ भी टी को हमने रिप्रेजेंट किया टपल से क्यू, सिग्मा, टाउ, डेल्टा, Q1 इनिशियल स्टेट एंड एफ फाइनल स्टेट, बी अ टी ट्यूरिंग मशीन। Q क्या है, Q1 से लेके Qn आपकी n स्टेट्स हैं। सिग्मा क्या है, 0 1। टाउ क्या है, टाउ मीन्स टेप सिंबल्स जो राइट करेंगे, 0 है, 1 है और ब्लैंक सिंबल्स है। Q1 आपका इनिशियल स्टेट है, ठीक है। अब टाउ सिंबल्स को रिप्रेजेंट किया हमने, 0 को हमने रिप्रेजेंट किया x1 से, 1 को रिप्रेजेंट किया हमने x2 से, ब्लैंक सिंबल को रिप्रेजेंट किया हमने x3 से। तो अब देखिए मैंने एक रूल अप्लाई किया, यहाँ पे एक रूल है, एक डेल्टा QI स्टेट में था मैं यहाँ पर। यहाँ से मैंने XJ रीड किया, XJ मीन्स इन तीनों में से कोई। तो मैंने ये सब्सक्रिप्ट की जगह मैंने J लिख दिया, इनमें से कोई एक। अब J की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। J की वैल्यू 1 होगी तो 0, J की वैल्यू 2 होगी तो 1, J की वैल्यू 3 होगी तो ब्लैंक। इक्वल टू मैंने क्या किया, QK में चला गया, kth स्टेट में चला गया, और मैंने क्या राइट किया, XJ की जगह XL। अब L क्या है, L भी आपका 1 2 3 में से कोई हो सकता है। तो XJ और XL यही है। J की जगह 1 2 3 कोई भी, L की जगह 1 2 3 कोई भी, और मैं क्या लेफ़्ट में चला गया या राइट में, कुछ ही एक में। तो लेफ़्ट को मैंने 1 से रिप्रेजेंट किया और राइट को मैंने 2 से रिप्रेजेंट किया। तो अब देखें, अब इसको मैं बाइनरी इनकोड करूँगा। तो मैंने इनकोड किया इसको बाइनरी स्ट्रिंग्स के फॉर्म में कि ith स्टेट को तो मैंने 0 नंबर ऑफ 0 से रिप्रेजेंट किया, मीन्स 0 to the power I मीन्स I नंबर ऑफ जीरोस, भाई 0 की पावर 2 मीन्स 2 जीरोस, 0 की पावर 3 मीन्स 3 जीरोस। यहाँ 0 की पावर I मीन्स I नंबर ऑफ जीरोस। तो I जीरोस से मैंने ith स्टेट को रिप्रेजेंट किया, I जीरोस। फिर मैंने कौन सा सिंबल रीड किया, इसको रिप्रेजेंट करूँगा। तो इन दोनों के बीच में एक सेपरेटर होना चाहिए, तो दोनों के बीच में सेपरेटर मैंने 1 ले लिया। मीन्स इसको ये पांचों टपल्स को मैं 0 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूँगा और बीच बीच में मैं सेपरेटर लगाऊंगा। तो इन दोनों के बीच में सेपरेटर लगाया 1। अब J रिप्रेजेंट हो रहा है 1 से, 2 से, 3 से, जो भी हो, 0 to the power J। यदि 0 है तो 1 0, यदि ये इनपुट है एक्चुअल में 0 तो उसकी लगे 1 0, 1 इनपुट है तो 2 0, और ब्लैंक सिंबल इनपुट है तो 3 0। यहाँ 0 to the power J। फिर मैं किस स्टेट में गया, लेकिन मुझे सेपरेटर लगाना है, तो एक सेपरेटर लगाया 1। मैं kth स्टेट में गया तो k नंबर ऑफ जीरोस, 0 to the power k। फिर से मैंने एक सेपरेटर लगाया। फिर मैं क्या राइट किया मैंने, XL। L क्या है, 1 2 3 में से कोई, तो 0 to the power L। इनपुट आपका एक्चुअल 0 है तो एक बार 0, 1 है तो 2 बार 0, और ब्लैंक है तो 3 बार 0, जैसा हमने एज्यूम किया है। एज्यूम तो सबके लिए एक ही है। अब लेफ़्ट को 1 से रिप्रेजेंट किया, राइट को 2 से। तो M मतलब 1 मीन्स लेफ़्ट मीन्स 1 मीन्स 1 0, राइट मीन्स 2 मीन्स 2 0। तो 0 to the power M की वैल्यू 1 और 2 हो सकती है। तो मैंने देखो 5 टपल्स हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 टपल्स हैं। 5 टपल्स को यहाँ पर इस रूल को रिप्रेजेंट करने के लिए ये 5 टपल्स हैं। 5 टपल्स को मैंने सेपरेट किया 1 से, 4 1 जो यूज़ हुए, 1 1 1 1। 5 टपल्स को सेपरेट करेंगे तो 4 1 यूज़ होंगे। और अब यहाँ पे देखो R1 को हमने इस फॉर्म में लिखा। इसका मतलब क्या, यहाँ से पहले हम ith स्टेट में थे, QI। हमने क्या रीड किया, XJ सिंबल रीड किया। हम कहाँ चले गए, kth स्टेट में चले गए। क्या राइट किया, XL सिंबल राइट किया, और लेफ्ट के राइट गए। जो इससे पता चलेगा कितनी जीरोज है, 1 0 आई, M की वैल्यू 1 तो लेफ्ट गए, 2 M की वैल्यू 2 है तो राइट गए। तो पूरा का पूरा रूल एनकोड हो गया किसके टर्म्स में, 0 और 1 के फॉर्म में। तो ये एक रूल इनकोड हुआ है।
अब मान लीजिए कि आपकी ट्यूरिंग मशीन में बहुत सारे रूल हैं। अब ये सभी रूल्स को, रूल 1 को यहाँ लिख दिया, रूल 1 R1, तो R1 की जगह ये लिख दिया मैंने यहाँ पे। फिर R2 भी रूल होगा, तो R1 को R2 से सेपरेट करने के लिए मैंने डबल 1 का यूज़ किया। R1 और R2 के बीच में क्या है, 2 बार 1 का यूज़ किया। फिर R2 और R3 के बीच में सेपरेशन के लिए मैंने 2 1 यूज़ किए। मीन्स रूल्स के अंदर जो 5 टपल्स हैं, स्टेट और रीडिंग सिंबल और नेक्स्ट स्टेट और राइट सिंबल और लेफ़्ट और राइट, इनके बीच में तो मैं सिंगल 1 यूज़ कर रहा हूँ सेपरेशन के लिए। फिर 2 रूल्स के बीच में मैं डबल 1 यूज़ कर रहा हूँ, और यहाँ से R1 से लेके Rn तक है। अब बात आती है कि कहाँ से ट्यूरिंग मशीन स्टार्ट होगी, ये कैसे पता चलेगा, और कहाँ एंड होगी, ये कैसे पता चलेगा। तो ट्यूरिंग मशीन 3-1 से स्टार्ट हो गई और 3-1 पे एंड हो गई। तो मैंने ये भी रूल बना दिया कि 3-1 जब आएंगे दैट मीन्स ट्यूरिंग मशीन स्टार्ट हो रही है, और 3-1 जब दोबारा आएंगे दैट मीन्स ट्यूरिंग मशीन एंड हो रही है। और जब भी डबल 1 आएंगे दैट मीन्स एक रूल एंड हुआ है, दूसरा शुरू होगा। तो पूरा का पूरा ट्यूरिंग मशीन मैंने 0-1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दी। अब ये 0-1 की जो पूरा लिखा हुआ है उसकी कोई डेसिमल इक्विवेलेंट वैल्यू होगी। जैसे 1010 की वैल्यू 10 होती है, ऐसे ही 1111 की वैल्यू 15 होती है। तो यहाँ से जो 101010 यहाँ से यहाँ तक मिला है आपको, उसकी भी तो डेसिमल इक्विवेलेंट वैल्यू होगी। मान लीजिए वो वैल्यू p है, तो इसको कहेंगे हम TP मशीन, TP मशीन। तो एंड तो एक RI ब्लॉक क्या है, मीन्स इनकोडिंग ऑफ RIth रूल। तो अब T1 मीन्स 110, T2 11 इनकोडिंग तो T3। तो इसी तरीके से किसी ट्यूरिंग मशीन की कोडिंग है तो उसको TP कहेंगे। अब ये तो हो गई इनकोडिंग कैसे करते हैं ट्यूरिंग मशीन की। आई थिंक आपको अच्छी तरीके से आ गया होगा। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ कि यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन क्या है। तो यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन इज़ अ ट्यूरिंग मशीन विच कैन सिमुलेट एनी अदर ट्यूरिंग मशीन। किसी और को, मीन्स सिमुलेट कहते हैं कॉपी, किसी को भी कॉपी कर सकता है, मीन्स किसी के बिहेवियर को कॉपी कर सकता है, इंक्लूडिंग इटसेल्फ। ये अपने आप को भी सिमुलेट कर देगा। तो ऐसी ट्यूरिंग मशीन जो सभी मशीन्स को सिमुलेट कर दे, इंक्लूडिंग इटसेल्फ, देन सच ए मशीन इज कॉल्ड यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन। और मान लीजिए कि ट्यूरिंग मशीन को हमें U से डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पे U से डिनोट कर रहे हैं। तो विद ब्लॉक्स ऑफ जनरली वी आर कंसिडरिंग ट्यूरिंग मशीन्स विद द सिंबल्स 0, 1 टेप सिंबल्स 0, 1 और ब्लैंक सिंबल्स। तो एनकोडिंग ऑफ सच ए ट्यूरिंग मशीन T इज डिनोटेड बाय DT। तो जो भी बाइनरी स्ट्रिंग होगी T की, उसको मैं क्या कह रहा हूँ, DT। तो यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन के, अभी तो ट्यूरिंग मशीन T है, मैं यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन की बात नहीं कर रहा। तो ट्यूरिंग मशीन T की जो बाइनरी स्ट्रिंग है वो है DT। तो अब यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन कैसे बनाएंगे ये देखें। तो सबसे यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन में 3 टेप होते हैं, 3 टेप ट्यूरिंग मशीन होती है। फर्स्ट टेप में क्या रखा जाता है, फर्स्ट टेप इज रिप्रेजेंटेड बाई DTA, मीन्स T की जो इनकोडिंग है, ट्यूरिंग मशीन T की जो इनकोडिंग है उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ DT। तो यहाँ से यहाँ तक DT, 111 से स्टार्ट, 111 पे एंड। ये क्या है, एनकोडिंग ऑफ ट्यूरिंग मशीन T। और T आपका कोई इनपुट है जिसको हमें सिमुलेट करना है, यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन। तो T आपका कोई इनपुट है, T to T। तो ये भी है, ये तो फर्स्ट टेप हो गया। सेकंड टेप में क्या है, सेकंड टेप में इनिशियली सिंगल 0 होता है। और सिंगल 0 का मतलब ये लर्न करना है कि इनिशियली ट्यूरिंग जो यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन है हमारी Q1 में होगी। 1 0 का मतलब एक स्टेट Q1, 2 0 मीन्स Q2, 3 0 मीन्स Q3, 4 0 मीन्स 4 0 मीन्स Q4। तो सिंगल 0 है सेकंड टेप में, जिसका मतलब है कि इनिशियली ट्यूरिंग मशीन, यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन इन इनिशियल स्टेट Q1। सेकंड टेप कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द करंट स्टेट ऑफ ट्यूरिंग मशीन T। तो ट्यूरिंग मशीन T करंटली किस स्टेट में है उसको अभी मैंने जो बताया। सपोज एनी इंस्टेंट ट्यूरिंग मशीन T इज सपोज टू बी इन स्टेट QI। तो U वाइल सिमुलेटिंग T विल हैव, तो जब यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन जब T को सिमुलेट कर रहा होगा तो किस में होगा, 0 to the power I इन 7 टेप। तो सेकेंड टेप में क्या होगा, I नंबर ऑफ जीरोज़ होंगे। ओके, थर्ड टेप यूज फॉर सिमुलेशन। थर्ड टेप में क्या है, सिमुलेशन के लिए यूज होगा, अभी मैं बताता हूँ।
तो यहाँ पे मैंने बता दी ट्यूरिंग मशीन ये है आपकी, एक रूल मैंने बता दिया। तो यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन क्या है, तो यूनिवर्सल तो सबसे पहले डी, तो जो टी ट्यूरिंग मशीन है उसकी इनकोडिंग यहाँ पे आ गई। किसी भी ट्यूरिंग मशीन से यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन बनेगी, तो हमारा टी मैंने दे दी यहाँ पर, तो डी टी, तो यूनिवर्सल ट्यूरिंग टी की कोडिंग यहाँ पे आ गई, और जो टी इनपुट है वो यहाँ आ गया, टी बिलोंग्स टू 0 1 स्टार। तो टेप 1 में क्या है, डी टी मीन्स टी की ट्यूरिंग इनकोडिंग प्लस इनपुट। और इनिशियली टेप 2 में मैंने क्या कहा, सिंगल जीरो मीन्स इनिशियल टी की इनिशियल स्टेट क्या है, Q1 है, तो Q1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और टेप 3 में अभी कुछ नहीं है, यहाँ पे मैंने बार बार डायग्राम ना बना इसलिए टी लिख दिया, लेकिन कुछ नहीं होता, शुरुआत में ब्लैंक होता है। तो सबसे पहले क्या करती है ट्यूरिंग मशीन, बिफोर वर्किंग एनीथिंग ट्यूरिंग मशीन चेक्स वेदर इट इज़ इन प्रॉपर इनकोडिंग। देन जब इनकोडिंग में है कि नहीं है, जब ये चेक हो जाता है कि प्रॉपर इनकोडिंग में है, देन यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन यू कॉपीज टी इन टेप 3 मीन्स यहाँ से यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन इस टी को टेप 3 में कॉपी करती है। तो मैंने यहाँ पहले दिखा दिया। देन बिहेवियर ऑफ ट्यूरिंग मशीन टी इज सिमुलेटेड व्हेन मशीन यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन यू इज इन Q4। जब Q4 में आएगा, Q4 एंड रीड 1 इन स्टेप टेप टर्म, जैसे यहाँ पे देखो सिमुलेट कर रहा है। एक रूल को मैं बता रहा हूँ यहाँ पर सिमुलेशन कैसे हो रहा है कि मशीन Q4 में है, ये U इज़ इन Q4, 4 0 मीन्स Q4 में। और यहाँ से जैसे यहाँ से मैंने देखा कि यहाँ 4 0 है मीन्स Q4 में यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन है, और यहाँ से टेप 3 से इनपुट टेप से मैंने 0 रीड किया मीन्स 0 to the power 4, 0 to the power 2, 0 to the power 4 means Q4, 1 0 to the power 2 means 0 को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, 0 को मैं सिंगल जीरो से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और 1 को मैं 2 जीरो से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ 1 है तो यहाँ पे क्या रिप्रेजेंटेशन होगा, 2 zeros फॉलोड बाई। अब ये देखेगा कि सिंगल जीरो और 1 रीड करके कौन सा रूल इनमें से मैच होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक कितने रूल हैं, माना n रूल हैं, तो कौन सा ऐसा रूल है जो Q4 से 1 रीड करके आगे जा रहा है। तो यहाँ से इन रूल में से अब ये यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन ऐसा रूल फाइंड करेगी जो Q4 से 1 रीड करके डिफाइंड हो। मीन्स ये जो दो हुए दिए हुए हैं, आगे क्या है, एक ही रूल दिया होगा। तो यहाँ ये रूल दिया हुआ है कि रिप्लेसेस 0 to the power k मीन्स हम किस में चले गए, k स्टेट में चले गए। एंड यहाँ क्या राइट कर दिया हमने, 0 to the power l मीन्स हमने टेप 3 में क्या राइट कर दिया, रिप्लेस 1 को हमने किसी और से, 0 to the power l की वैल्यू दी नहीं हुई तो हमें पता नहीं है कि 1 को किससे रिप्लेस करेंगे। l की वैल्यू देती तो हम बता देते, हम इन जनरल बता रहे हैं। यहाँ तो हमारे पास पता है कि 4 zeros हैं तो 4 Q4 में है, और 1 है तो 1 को हम 00 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और 0 को हम सिंगल जीरो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ तो हमें पता है, लेकिन यहाँ हम इन जनरल केस में ले लिया कि Kth स्टेट में गए, और 0 to the power l मीन्स हमने 1 की जगह कुछ राइट किया है, यहाँ हमें नहीं पता क्या है। और 0 to the power m की वैल्यू 1 और 2 होती तो लेफ़्ट राइट बता देते, लेकिन m की वैल्यू नहीं दी हुई है, तो यहाँ लेफ़्ट गए राइट गए हमें नहीं पता, अभी m की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है। तो यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन यू सिमुलेट ट्यूरिंग मशीन टी ऑन टी हेल्ड्स एंड एक्सेप्ट। हेल्ड एंड एक्सेप्ट मीन्स ट्यूरिंग मशीन यदि फाइनल, यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन यदि फाइनल स्टेट में हेल्ड करेगी तो एक्सेप्ट होगा। हेल्ड एंड रिजेक्ट, नॉन फाइनल में हेल्ड करेगी तो रिजेक्ट होगा, और गेट्स इनटू अ लूप फॉरएवर। तो टी के लिए, इनपुट टी के लिए, तो ये है यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन की वर्किंग। पहले इनकोडिंग होगी और उसके बाद ये वर्किंग होगी। जब क्वेश्चन आता है, इस पर अक्सर क्वेश्चन आता है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ट्यूरिंग मशीन, तो आपको बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं लिखना, और आपको बिल्कुल ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन के थ्रू आपको क्वेश्चन दिखाना है। आपको बस
एक मूव दिखाना है जो यहाँ पर दिखाया गया है। आपको बताना है कि यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन बनती कैसी है। यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन किस किस को सिमुलेट कर सकती है, किसी भी ट्यूरिंग मशीन को सिमुलेट कर सकती है इंक्लूडिंग इटसेल्फ। हम यहाँ पे बताएंगे कि यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन 3 टेप होते हैं। टेप 1 में क्या है, ट्यूरिंग मशीन टी की इनकोडिंग विद इनपुट स्ट्रिंग टी। टेप 2 में क्या होता है, उसमें ट्यूरिंग मशीन टी किस स्टेट में है इनिशियली उतनी जीरोज लिखी होंगी। टेप 3 क्या होता है, टेप 3 में इनिशियली कुछ नहीं होता, लेकिन जब यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन स्टार्ट होती है तो पहले उसकी प्रॉपर इनकोडिंग चेक करेगी। देन यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन ये जो फर्स्ट टेप से जो टी इनपुट है इसको कॉपी करेगी। देन ये करंट स्टेट और यहाँ से जो रीड किया उसके बेसिस पे यहाँ से रूल सर्च करेगी और उसके हिसाब से मूव करेगी। यही आपको बस बताना है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं बताना, इतने में आपके फुल मार्क्स बनते हैं। तो दिस इज़ द ऑल अबाउट ऑफ यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन। थैंक यू वेरी मच।